हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सांख्यान स्टडीज़। आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग क्या होता है, कैसे इसके डिज़ाइन किया जाता है, कौन सा प्रोसीजर जो है हम सैम्पलिंग करने के लिए फॉलो करते हैं, और सैम्पलिंग से रिलेटेड या सैम्पल से रिलेटेड जो हमारी डिफरेंट टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, वो क्या क्या होती है, उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही ये एक टॉपिक रहता है सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है या तो डेफिनेशंस में से क्वेश्चन आएगा या आपको क्वेश्चन आएगा टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग में से। तो ओवरव्यू हम देखेंगे सैम्पलिंग क्या होता है, किस तरह से हम सैम्पलिंग करते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जी। ये सारा कुछ आज हम सैम्पलिंग में पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे यूट्यूब चैनल द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो वो इंस्टेंट मिल जाए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है हमारे द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से, उनको लाइक करें और फॉलो करें। तो आइए डिस्कस करते हैं सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग समझने से पहले हमें कुछ एक टर्म समझनी पड़ेंगी, वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे उनमें से एक टर्म है सेंसस। सेंसस क्या होता है? जब भी हम रिसर्च स्टडी के लिए जाते हैं, मान लीजिए हमने कोई एरिया डिसाइड किया, मान लीजिए हमने कोई सिटी डिसाइड की, मान लीजिए हमने कोई स्टेट डिसाइड कर लिया, कंट्री डिसाइड कर ली, तो उस पूरे पर्टिकुलर एरिया में पूरी फील्ड ऑफ स्टडी है जो जहाँ पे हम अपना रिसर्च कंडक्ट करेंगे, जो एरिया हम सेलेक्ट करेंगे रिसर्च के लिए, उस पूरी फील्ड में, पूरी रिसर्च के एरिया में जो भी पर्टिकुलर एक एक आइटम है, हर एक आइटम जो है उसको हम जो बोलेंगे उसको हम बोलेंगे यूनिवर्स। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में, पूरे एरिया में जो भी हर एक चीज़ है, उस पूरी फील्ड को बोलेंगे हम यूनिवर्स। यूनिवर्स बोलेंगे या तो हम पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है जी। तो ये पॉपुलेशन मतलब जब हर एक आइटम जो है हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब हर एक इंडिविजुअल चीज़ को हम कंसीडर कर रहे हैं अपने पूरे उस रिसर्च स्टडी के लिए, उसको हम यूनिवर्स बोलेंगे। या जहाँ से हमको सैंपल मिलेगा, जहाँ हम डाटा कलेक्ट करने के लिए जाएंगे, उसको हम यूनिवर्स बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। अच्छा, जब हम पूरी पॉपुलेशन को जो है अपनी रिसर्च स्टडी में कंसीडर करते हैं, मान लीजिए एक सिटी है जिसमें 100 के 100 लोग रहते हैं, ठीक है, और 100 के 100 लोगों को जो है मैं वो रिस्पोंडेंट के रूप में मान रहा हूँ, उनसे मैं सैंपल लूँगा या उनसे जो है क्वेश्चन फिल करवाऊँगा या उनसे डाटा कलेक्ट करूँगा या उनसे ऑब्जर्वेशन लूँगा, 100 के 100 लोगों को। तो उन 100 के 100 लोगों को जब हम अपनी रिसर्च स्टडी में कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको हम सेंसस इंक्वायरी बोलेंगे, मतलब सेंसस, जिसको हम जनगणना भी कहते हैं। जनगणना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे मान लो क्या होता ही है इंडिया में, हर 10 साल के बाद जो है वो जनगणना होती है, तो उसमें हर एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में डिटेल पूछी जाती है, हर घर में जाया जाता है और हर घर के फैमिली मेम्बर से के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो उसको जनगणना इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक इंडिविजुअल आइटम को जो है वो पूरे को कंसीडर किया जाता है जी। ठीक है। और जनगणना के केस में पूरी इंडिया है और इंडिया के अंडर आने वाले जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको हम यूनिवर्स बोलेंगे और पॉपुलेशन बोलेंगे जी। ठीक है जी। अब जब हम हर एक इंडिविजुअल आइटम को कंसीडर करते हैं अपने रिसर्च स्टडी के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उससे क्या होता है, हमारे जो रिलायबिलिटी है हमारी स्टडी की, जो एक्यूरेसी है, वो बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को जो है हमने कंसीडर किया है। अब बात आती है कि सैंपल सर्वे क्या होता है। ये दूसरा फेज है हमारा, सैंपल क्या होता है। देखिए, कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है, ये बहुत मुश्किल होता है कि हर एक इंडिविजुअल आइटम को कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि 100 के 100 लोगों को कंसीडर नहीं कर सकते, या 1000 लोग या 10,000 लोग या 1 लाख लोग जो है उस पॉपुलेशन में आते हैं, तो 1 लाख लोगों से जो है हम सैंपल ड्रॉ नहीं, सॉरी, हम 1 लाख लोगों जो है नहीं पूछ सकते हैं, उनसे डाटा नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना टाइम होता है, ना तो हमारे पास इतना बजट होता है, पैसा होता है कि हम खर्च कर सकें और इधर उधर दौड़ा भागी कर सकें, और ना ही हमारे पास इतना एफर्ट होता है कि हम जो है इतना ज़्यादा एफर्ट एम्प्लॉय करके जो है वो डाटा कलेक्ट करके लाएं। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ उन पूरी पॉपुलेशन में से, पूरा जो यूनिवर्स है उसमें से कुछ लोग छांटते हैं, चुनिंदा लोग, किसी ना किसी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जो काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में सिमिलर हो। तो उन 100 लोगों में से हम मान लीजिए 10 लोग या 20 लोग या 30 लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जो छांटेंगे, और उन लोगों से हम पूछेंगे जो हमको पूछना होगा, डाटा लाएंगे, उनका ऑब्जर्वेशन लेंगे, इंटरव्यू करेंगे, ठीक है, सर्वे करेंगे उन 20 लोगों का या 30 लोगों का, और उसके बेसिस जो है फिर जो है वो अपनी रिसर्च स्टडी जो है वो कंडक्ट कर देंगे।
ठीक है जी। तो उन रिस्पोंडेंट को जो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो 20 लोग जो होंगे वो उन 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उनके काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सिमिलर हैं टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो जो 20 लोग हमने छांटे 100 में से अपनी रिसर्च स्टडी के लिए, उनको जो है हम सैंपल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो 20 लोग छांटने की जो प्रोसेस हमने फॉलो की, सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो किया, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे सैम्पलिंग। कौन सा बेस जो है हमने 20 लोग छांटने के लिए लिया, उसको बोलेंगे हम सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलेंगे, और इसको सैंपल सर्वे भी कहा जाता है कि जिस तरह से हम जो है वो कंडक्ट करते हैं एक सर्वे उन 20 लोगों के ऊपर, ठीक है, उसको हम सैंपल सर्वे कहेंगे। अब बात आती है सैम्पलिंग डिज़ाइन की। सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है? सैम्पलिंग डिज़ाइन एक प्लान है, जैसा हमने रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा कि पूरा प्रोसेस हम शुरू में डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक लगेगी, क्या करेंगे हम, ठीक है, डाटा कलेक्शन मेथड क्या होगा, डाटा का सोर्स क्या होगा, सैंपल कैसे डिसाइड करेंगे जी, रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग क्या होगी, डाटा एनालिसिस मेथड कौन सा लगेगा, टूल कौन सा लगेगा, टेक्निक कौन सी लगेगी, ठीक है, वो सारा रिसर्च डिज़ाइन था। उसमें हमने पढ़ा था सैम्पलिंग डिज़ाइन, एक छोटा सा पार्ट है। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है? सैम्पलिंग डिज़ाइन भी एक ब्लूप्रिंट है। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन में कि हम जो 100 में से 20 लोग सिलेक्ट करेंगे या 1000 में से 100 लोग सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम, कॉस्ट और एफर्ट जो है उतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है कि हम हर एक इंडिविजुअल आइटम को जो है वो कंसीडर करें अपनी रिसर्च स्टडी के लिए। तो जो 50 लोगों को कंसीडर करें में से, या 100 लोगों को, या 1 लाख में से 1000 लोगों को चुनेंगे अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है, जिनको हमने नाम दिया सैंपल, ठीक है। तो उसको कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, कौन सी टेक्निक लगाएंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, ठीक है, किस तरह से सैंपल डिसाइड होगा, क्या करेक्टरिस्टिक्स हम मान के चलेंगे, कौन सी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड आउट करेंगे जिसके बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा सैंपल का, या फिर कितने नंबर ऑफ सैंपल हमने सिलेक्ट करने हैं, कब कब जाकर के सिलेक्ट करने हैं, कौन से एरिया से करने हैं, कौन से एरिया से नहीं करने हैं। इस सारी चीज़ों का जो आंसर्स हैं, इन सारे डिसीजंस जो हैं, ये सारे डिसीजन, इसको हम सैम्पलिंग डिजाइनिंग बोलेंगे, ठीक है, कि मतलब कौन सी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे सैंपल पिक करने के लिए, सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो हम पूरे के पूरे कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना मैक्सिमम हम जो है सैंपल जो है वो ले आ रहे हैं, जितना मैक्सिमम साइज हमारा सैंपल होगा यूनिवर्स में से, पॉपुलेशन में से, उतना ही हमारी रिसर्च की एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है जी। तो सैंपल डिज़ाइन में एज वेल ले डाउन द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, दैट इज़ द सैंपल साइज, ठीक है, कि मतलब क्या साइज रहेगा हमारे सैंपल का, ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं सैंपलिंग डिज़ाइन में। अब बात करते हैं क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पहले ध्यान रखनी है सैंपलिंग डिज़ाइन के दौरान। सबसे पहली चीज़ है टाइप ऑफ यूनिवर्स, कि हमारा जो यूनिवर्स है, जैसा हमने पहले बात की कि पूरी पॉपुलेशन, हर एक इंडिविजुअल आइटम को जब हम कंसीडर कर रहे हैं रिसर्च में, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्स, उसको बोलेंगे पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, किस तरह की पॉपुलेशन है हमारी, टाइप क्या है उसका, फाइनाइट है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट या नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ आइटम जो है वो हमें पता है कि इतने ही हैं, कि 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, या 10,000 हैं, या 1 लाख हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम किसी सिटी की पॉपुलेशन है वो फाइनाइट होगी, ठीक है, किसी सिटी में 10,000 लोग हैं, या 999 लोग हैं, या 950 लोग हैं, वो फाइनाइट है। लेकिन इनफाइनाइट भी हो सकता है यूनिवर्स। जैसे मान लो साइंस की बात करें, ठीक है, साइंस में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्स वी कैन नॉट काउंट एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक कुछ मेथोडोलॉजी है साइंस में जिसकी हम बोल सकते हैं कि इतने मिलियन, इतने बिलियन, ट्रिलियन जो है स्टार्स हैं, लेकिन वो एक्चुअली में एक एक करके किसी ने नहीं गिना है आज तक, जैसे जनसंख्या में, जनगणना में हम गिन लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो है वो एक इनफाइनाइट यूनिवर्स है, ठीक है। और फाइनाइट यूनिवर्स का मतलब हुआ जब हमारे पास, हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ आइटम्स इस पर्टिकुलर एरिया में फॉल कर रही हैं। दूसरा जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट मतलब हमारा किस तरह का सैम्पलिंग यूनिट क्या रहेगा जहाँ से हम जो है सैंपल लाएंगे। क्या सैम्पलिंग यूनिट एक जियोग्राफिकल एरिया है, जैसे सिटी, टाउन, ठीक है, विलेज, स्टेट, रीजन, जोन, ये जियोग्राफिकल यूनिट आया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यूनिट है, जैसे बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, रूम्स,
ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन यूनिट्स हुए। सोशल यूनिट्स हैं जैसे, ठीक है, कि कोई फैमिली है, ये एक सोशल यूनिट का एग्जांपल है कि हम कितनी फैमिलीज कंसीडर करेंगे अपने सैम्पलिंग के तौर पे उस पूरे पॉपुलेशन में से, या कितने, एक गांव है उसमें से हम कितने घर जो हैं वो सैंपल सर्वे करेंगे, कच्चे मकान लेंगे कि पक्के मकान लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्लैट्स कितने कंसीडर करेंगे, ठीक है। स्टेट्स की बात करें तो कितनी स्टेट्स में हम सर्वे करेंगे, कितनी सिटीज़ में सर्वे करेंगे, वो सिटीज़ क्या होंगी, कौन कौन सी होंगी, कितनी पॉपुलेशन होगी, ये सारी चीज़ें जो है सैम्पलिंग के दौरान ध्यान रखनी पड़ती हैं। फिर बात आती है सोर्स लिस्ट की, कि ठीक है हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। मान लिया हमने कि 1000 में से हम 100 नंबर जो हैं, 100 बंदे जो हैं या 100 सैंपल जो हैं वो पिक करेंगे, 100 लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे, लेकिन वो 100 लोग कौन कौन होंगे एग्जैक्टली, उनका नाम, उनका पता, किस हिसाब से उनको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर तो वो लिस्ट आपके पास है अवेलेबल, अच्छी बात है, नहीं है तो रिसर्चर को खुद तैयार करनी पड़ेगी कि मैं फलाने गांव में जाऊंगा, फलाने मकान से पूछूंगा, फलाने बंदे को पूछूंगा, ठीक है। या अगर इतना डीप में नहीं जा सकते तो हमको मालूम है कि 100 घर हैं, 100 में से मैंने कौन सा घर जो है वो पूछना है पर्टिकुलर रिसर्च के लिए, तो ये सोर्स लिस्ट है जी। इसके बाद बात आती है साइज ऑफ सैंपल। अच्छा, साइज़ कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए बहुत सारी मेथोडोलॉजी हैं अलग अलग तरह की, कितने नंबर ऑफ सैंपल आपके होने चाहिए, ठीक है, किस बेस से डिसाइड होते हैं वो हम आगे बात करेंगे, वो भी एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो हम मतलब कितने नंबर ऑफ सैंपल जो है ड्रॉ करेंगे पूरी पॉपुलेशन में से, पूरे यूनिवर्स में से। जैसे 1000 लोग हैं, 1000 में से हमने 100 सैंपल जो है ड्रॉ करने हैं, लेकिन 100 किस बेस पे डिसाइड करेंगे, ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द यूनिवर्स। अनदर थिंग इज पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, कि पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पे हम सैंपल ड्रॉ करेंगे। मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन नहीं हुई तो हमारी जो रिसर्च स्टडी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी, बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी, उसके इन्फ्रेंसेस जो है वो गलत आ जाएंगे। हमें सैंपल वो आदमी, रिप्रेजेंटेटिव वो आदमी होता है जिसमें कॉमन मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉमन होते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है जी। तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, कौन सा पैरामीटर है जिसके बेस पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि हाँ ये बंदा जो है या ये पर्टिकुलर आइटम जो है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो एक्चुअली सैंपल है हमारी पॉपुलेशन का, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद बात आती है बजटरी कंस्ट्रेंट्स की, कि हमारे पास कितना टाइम है, कितना हमारे पास कॉस्ट है, पैसा है, बजट है, और कितना एफर्ट हम एम्प्लॉय कर सकते हैं सैम्पलिंग के लिए। जितना ज़्यादा है अच्छी बात है, जितना कम है उतना ही लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें काम करना पड़ेगा। इसके बाद में लास्ट में बात आती है सैम्पलिंग प्रोसीजर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा मेथड और कौन सी टेक्निक हम जो है सैम्पलिंग के लिए लगाएंगे। जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी टेक्निक लगाएंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी में भी कौन सी लगाएंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो उसमें कौन सी लगाएंगे, और वही क्यों लगाएंगे। ये सारे जो थिंग्स हैं वी हैव टू कंसिडर प्रायर टू गोइंग फॉर द सैम्पलिंग प्रोसेस, एंड ड्यूरिंग द सैम्पलिंग डिज़ाइन वी हैव टू डिसाइड दिस ऑल थिंग्स, और इसी के बेस पे हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन जो है वो वर्कआउट करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स, क्या एक पैरामीटर्स हैं जिनके वो जो से बेस्ट सैंपल हम बोलेंगे, किस तरह से सैंपल साइज डिटरमाइन होता है, ये आगे फर्दर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द सांख्यान स्टडीज़ को, सांख्यान स्टूडियो को। हमारी मेल आईडीज़ हैं sksankhyan666@gmail.com। आप इस पर कॉल मुझे मेल कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी रहती है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। नोट्स चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।